इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधान खंता ओवरब्रिज के बारे में। यह ओवरब्रिज लगभग 3 साल पहले इसका लोकार्पण हुआ था। उसके बाद से यह ओवरब्रिज आम जनों के लिए खोला गया था। अगर अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यह ओवरब्रिज धीरे धीरे टूट रहा है। पुल का यह हाल है कि पुल में अभी पिछले 20 दिनों पहले से भारी वाहनों का आवाजाही के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि पुल का उद्घाटन हुए मात्र 3 साल हुआ है और उसके बाद ही पुल लगभग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। पुल में गैप बढ़ रहे हैं। पुल को लोहे के पिलर या तो हम उसे खुट्टा भी कह सकते हैं, जिसके सहारे पुल अभी टिका हुआ है। बड़े बड़े जो जगह हैं और फैक्ट्रियां हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि मुख्य मार्ग है। लेकिन अगर फ़िलहाल के अगर पुल की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो पुल की गुणवत्ता आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है पुल की। इसका बना हुआ अप्रोक्स आपका 3 साल हो गया लगभग। कितना दिनों पहले काम शुरू हुआ था और कितना दिन में कंप्लीट हुआ? इसको कंप्लीट होने में लगभग कितना 1.5 साल लगा लगभग। 1.5 साल। हाँ, लॉकडाउन के पहले से हुआ था और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद उसके बाद चालू हो गया था। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद 22 में अप्रोक्स शायद हमको लगता है चालू हुआ था। कारण ये है कि पुल आपका डैमेज है नीचे से थोड़ा सा, और वो टेक्निकल रेलवे वाला ही बता पाएंगे कितना डैमेज है नहीं है। आप अपना जाके चेक कर सकते हैं नीचे जाके। भी देखने से पता चलता है ऊपर से सामने वाला आपका ऊपर वाला डैमेज, तो जब पुल बना हुआ है तब से वो डैमेज है ही है। वो सारा दिख रहा है आपको ऊपर से। ये वाला पुल डैमेज तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, शुरू से ही है क्या ऊपर वाला। बाकी नीचे के इंटरनल क्या डैमेज है वो तो आपको हम इंजीनियर बता पाएंगे। हम लोग टेक्निकल टीम है नहीं। लाइट तो शुरू से अभी तक लगा ही नहीं है। सारे जगह लाइट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी तक लाइट नहीं है लगा, अभी तक नहीं। और बाकी क्या ये है क्या नहीं है सारा चीज तो मुझे पता नहीं। बस यही देख रहे हैं पुल का। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। यही रहते हैं बगल में? जी, मेरा इस रोड में यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे हमारा पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। लगभग हमको लग रहा है कि हमारा पंप खुलने के बाद भी ये 1 साल तक बना है। लगभग 3 साल हुआ होगा लगभग, मतलब कंप्लीट हुए। हाँ, ये ऐसा कि जैसा कि सुनने में आया है कि इसमें शायद पुल में कुछ डैमेज हो गया है जी। कुछ कहीं डिफॉल्ट है, जिसके चलते भारी वाहन को रोका गया है। और हम लोग का ऐसे कोई दिक्कत तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा जस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। अब क्या हुआ है कि भारी वाहन तो एकदम जीरो। हम लोग का डीजल सेल तो बस इस रोड पे ही निर्भर है। कि पुल बने हुए बहुत ज्यादा दिन थोड़ी ना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल का पुल है। ये हमको लगता है कि 3-4 साल का पुल होगा, मैक्सिमम 3-4 साल से ज्यादा का ही पुल नहीं है। और हम लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है। देखिए अब सरकार कब या रेलवे कब बनाई गई है तो कह नहीं सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीरज पांडे। देखिए, इसमें हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्टर दोषी है, नहीं तो और कोई सवाल नहीं है। सरकार को कुछ हम लोग बोल भी नहीं सकते, छोटा आदमी है। जैसे पुल का यहाँ पे गैप हो गया है, गैप होने के बावजूद वहाँ पे जो उसका रिपेयरमेंट किया गया, वो क्या किया गया ना, एक लोहा का सेट लगा दिया बीच में, जो कि परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं। अब अगर ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन अगर नहीं निकालेगा तो फिर कुछ हादसा होने का संभावना यहाँ पे हो सकता है कि किसी को दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पे हम किसको दोषी देंगे, किसको पकड़ेंगे। तो जो वो ना हो, इसीलिए पहले इसका कार्रवाई जल्दी से किया जाना चाहिए। बाकी अब जिनके हाथ में वो तो है ही। चलिए, इस हिसाब से निर्माण इसका हुआ था। हाँ, ज्यादा नहीं हुआ है। चाहिए वो वही लोग देखा है, वही लोग बनाया है। हम लोग यहाँ देखने टाइम भी नहीं थे, हम लोग कंस्ट्रक्शन देते थे। यहाँ पुल है तो पुल में रास्ता कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग साइड रास्ते से निकल जाते थे। अब क्या माल मटेरियल यूज किया है वो हम लोग को तो नहीं पता जी। क्या नाम हुआ आपका? तमोजीत सरकार। ये देखिए, निर्माण कार्य कोविड के आसपास में बन रहा था जी। और उसके बाद लगभग 3 साल हो रहा होगा इसका चालू हुआ ब्रिज में। ये रोड जमशेदपुर, पुरुलिया वगैरह बड़ी गाड़ी, जैसे आपका बगल में ACC सिंदरी है, बगल में हर्ल है, तो लोड कैपेसिटी वाली गाड़ी चलती है। और कुछ दिन पहले सुनने में आया, लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले, कि ब्रिज डैमेज हो गया है। अभी अगर समझिए तो लोहा का पिलर टाइप का है, एक तरह से खूंटा बोल सकते हैं कि खूंटा का सहारा में खड़ा है। और जिस जगह में ये पुलिया डैमेज किया है तो
डैमेज हुआ है, एकदम आपका रेलवे क्रॉसिंग के बीचों बीच है। जहाँ से ट्रेन गुजरती है, जहाँ हाँ ठीक उसके ऊपर जी, में डैमेज। जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहीं पे डैमेज हुआ है। अगर भारी गाड़ी इस ब्रिज से पार हुआ तो खुदा न खास्ते धंसा तो रोड रेल सब जाम हो जाएगा। इसीलिए इसका उद्घाटन में कौन आए थे, कोई जानकारी? भैया उद्घाटन में तो हम तो एकदम लोकल ही है, नजर तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बिना उद्घाटन का ये पुल हमको जहाँ तक इस मालूम है पुल का जैसे रास्ता शुरू हुआ था, कितना दिन हो रहा होगा? लगभग 3 साल हो रहा होगा निर्माण। तो इसे देखिए आता था, क्या बोलते हैं उसको, एक गाड़ी सीमेंट रेडीमिक्स बोलते हैं शायद उसको। वो बगल में उन लोग का अपना प्लांट बनाए थे, वो आता था, माल डालता था, चल जाता था। ये नुकसान का बात अगर किया जाए तो इस रोड पे जो भी दुकान है, मकान है, सबको ही नुकसान है। एक पुल के दूसरे नीचे भी तो घर है कुछ? बहुत सारा घर है, पुल के नीचे पूरा बाजार बसा हुआ है, बहुत सारे जाने जा सकती है। किसको दोषी मानना है? देखिए अब दोषी तो पूरा नहीं किसी को बोल सकते हैं। मान के चलिए इस रोड में बहुत सारे भारी गाड़ी चलती है, तो अब किस वजह से डैमेज हुआ है और किस तरह का डैमेज हुआ है ये तो हम लोग मतलब टेक्निकल चीज है, ये हम लोग आंखों के सामने की डैमेज है। हाँ डैमेज है, पूरा पेपर ऊपर सब में आया हुआ है। अभी आपको हम लोगों ने पुल की स्थिति से रूबरू कराया। पुल का जो अभी हाल है वो सब आप लोगों ने देखा, लेकिन लोगों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर पुल कब तक बनेगा, या तो नए सिरे से बनेगी या तो उसी पुल को पुनः निर्माण किया जाएगा। यह इस बात का लोगों को अभी पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टीम गठित हुई है वो जो मुख्यालय के द्वारा संचालित की जा रही है, वो लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये ब्रिज आगे इसका जो रिपेयर होगा या पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि अब लोगों को इसका काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए यह पुल बड़े भारी वाहनों के लिए रुका गया है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक यह पता चल पाना बहुत कठिन है। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। मैं हूं प्रकाश कुमार, धनबाद से।